नमस्कार, मध्यकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिसके लिए प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश विकास के लिए नए आयाम गढ़ रहा है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है, तो वहीं मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत है। डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण, युवा, गरीब, किसान की समृद्धि को मिशन बनाकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में नदी जोड़ो परियोजना, जिसमें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना से जल क्रांति के रूप में मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे एक तरह से प्रदेश के लिए क्रांति बताया। कहा कि नदी जोड़ो के माध्यम से प्रदेश के 55 जिलों को पानी की उपलब्धता कराई जाएगी, जिससे सिंचाई, पेयजल, उद्योग के लिए पानी मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को भी निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस की सरकारें आती रहीं, वोट लेती रहीं, लेकिन किया कुछ नहीं, झूठ बोलती रहीं। कांग्रेस ने कभी भी बुंदेलखंड का भला नहीं सोचा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं एनालिसिस करने वाले विद्वान लोगों से आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, विकास, जनहित, सुशासन के 100 से 200 पैरामीटर तय करने चाहिए और फिर जहां जहां कांग्रेस, लेफ्ट और कम्युनिस्ट ने सरकार चलाई है, वहां क्या काम हुआ हिसाब लगाइए और जहां जहां बीजेपी को सरकार चलाने का मौका मिला वहां क्या हुआ। मैं विश्वास से कहता हूं कि देश में जहां जहां बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला है, वहां हर आयाम में बेहतर काम हुआ है। ये तमाम बातें देखिए कही गई हैं। जाहिर तौर पर एक कहते हैं बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी और नदी जोड़ों से जल क्रांति लाने का जो प्रयास किया गया है, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है, क्योंकि एक लंबा वक्त हुआ है इस परियोजना को लाने के लिए और इसमें काम करने के लिए। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने और डॉक्टर मोहन यादव ने, पहले वो आपको। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं दो कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की। 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा, और आज बुंदेलखंड के 11 जिले, रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते 8.5 लाख गजब, वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। मध्य प्रदेश के 55 जिले के अंदर एकमात्र राज्य जो अपने हर जिले को नदी जोड़ों के माध्यम से सिंचाई, पीने का पानी और उद्योग का पानी देने जा रहा है। ये एक तरह से ऐतिहासिक घटना है। इस घटना का किसी प्रकार से, और वो भी वो बेल्ट जो हमारा बुंदेलखंड के 11 जिले, ये 11 ही जिले में केवल एकमात्र कारण पलायन होता था कि पानी नहीं है।
एक हमारा चंबल का बेल्ट वो हमेशा कष्ट में इसीलिए था कि वहाँ पर अपने खेती के अवसर कम थे। तो ये जो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उससे पश्चिमी मालवा तक, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक पानी की जो उपलब्धता हो रही, बल्कि इंदौर और उज्जैन भी, देपालपुर इंदौर तहसील का इस पीकेसी के माध्यम से लाभ मिलेगा, उज्जैन का हमारा तराना से लेकर बड़नगर, नागदा, खाचर वाला बेल्ट लाभ मिलेगा। अर्थात ये हमारे लिए एक तरह से क्रांति होगी। और कल की इस योजना के साथ हमारे लिए न केवल ये पीने का पानी, उद्योग का पानी, न केवल सिंचाई का 8.5 लाख हेक्टेयर का रकबा इससे सिंचित होगा। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। चलिए, तो नदी जोड़ों से क्रांति लाने की बात है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश है उसमें विकास की गति भी मिलेगी। बुंदेलखंड में जो बात की जा रही है पानी की, उसकी भी प्यास बुझेगी। ये प्रयास जो सरकार का है वो सराहनीय है। अब क्योंकि कांग्रेस पर निशाना इसलिए साधा गया कि उनकी कभी काम करने की नीयत नहीं रही। सोचा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या वो इतना दे पाए थे? कहते हैं ना कि जो इन तमाम चीजों को लेकर आ जाएगा, जो उसके इंप्लीमेंटेशन पर काम करेगा, उसको वाहवाही मिलना जायज होती है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी वंदना त्रिपाठी, मीडिया पैनलिस्ट हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी हिमानी सिंह। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हिमानी जी आपसे करूंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है नदी जोड़ो परियोजना, केन, बेतवा, काली सिंध, चंबल, मतलब मुझे ऐसा लगता है बुंदेलखंड को हम ले लें क्योंकि इनको जोड़ने से सबसे ज्यादा फायदा वहां होना है। लेकिन हम पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि से इसको देखें तो किस तरह से आप लेती हैं? क्योंकि चाहे प्रदेश के मुखिया हों डॉक्टर मोहन यादव या पीएम मोदी हों, उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर और उनकी इस प्रोजेक्ट पे काम करने की नियत पर सवाल उठाए हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रदेश के और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों के भाषण सुन रही थी और लगातार झूठ बोलते हैं और बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के मंचों पर इतने बड़े बड़े बातें कर देते हैं और उसका आप और हमको यहाँ बैठकर उसके जवाब देने पड़ते हैं जो बातें सरासर झूठ हैं। यदि किसी और व्यक्ति ने कही होती तो ऐसी बातों को ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इतने बड़े मंचों से सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग झूठ बोलेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा कि आज तक जो भी मध्य प्रदेश के या देश के निवासी हैं, 2014 के बाद उन्होंने ना ही पानी पीना शुरू किया है, ना ही गेहूं खेती उगना शुरू हुई है। इतना झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की एकमात्र कारण है, बुंदेलखंड से बिलोंग करती हूं मैं, एकमात्र कारण है कि पानी नहीं है, इसलिए वहां से लोग छोड़ दूसरी जगह पर जी पानी पीने नहीं जाते हैं। वहां शिक्षा के साधन नहीं है, वहां रोजगार के साधन नहीं है, उन्नति के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है। और मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार इससे पहले ये भूल क्यों जाते हैं। क्या 20 साल की मेमोरी को इरेज कर देना चाहते हैं या फिर जो कंप्यूटर के डाटाबेस की तरह से हटा देना चाहते हैं? इससे पहले भी आप ही की सरकार थी, 20 साल में अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपके लिए सवाल उठाने वाली बात है कि आप नहीं कर पाए। इससे पहले जिस तरह से देश काल परिस्थिति होती है, जिस तरह की जरूरतें होती है, कांग्रेस के राज में जितने बांध बने उनके 10% भी अपने 10 साल के कार्यकाल में ये लोग नहीं बना पाए हैं। सिंचाई के लिए जो कुछ भी कांग्रेस ने किया उसका 10% हिस्सा भी ये लोग नहीं कर पाए हैं। इंदिरा जी के समय पर नहरों का जाल बिछा दिया गया था, आपने भी देखी होंगी, और उन बड़ी नहरों में से छोटे छोटे लाइन्स काटकर बम्बे के रूप में गांव तक पहुंचाने का काम और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है। और मेन बात यह है कि मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि अगर आप अपना कोई सकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए, उसके अच्छे फायदे बताइए। इनके हर एक काम जो अभी तक होते हैं बिना तैयारियों के, सिर्फ प्रचार के माध्यम से, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं जिनके की प्रचार के लिए कांग्रेस पैसा खर्च करती थी। कांग्रेस ने कभी पल्स पोलियो का इस तरह प्रचार नहीं किया जिस तरह कोविड वैक्सीन का खुद प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार करके अपना क्रेडिट लेने का काम किया है। 120 करोड़ रुपए लाडली बहना के प्रचार पर खर्च हुए हैं। जितना दिया नहीं जाता उससे ज्यादा प्रचार पर खर्च कर दिया जाता है। अब मंचों पर बैठकर आप झूठ बोले और हमारी मजबूरी बन जाए कि हम उन चीजों की सफाई दें और जवाब दें, तो ये इस देश का दुर्भाग्य हो गया है। कोई भी चीज तैयारी के साथ नहीं करते हैं। चाहे कोरोना काल को ले लीजिए, चाहे आप इनका नोटबंदी और 2000 के नोट का निर्णय ले लीजिए, इन्हें अपने ही निर्णयों से वापस होना पड़ता है। चाहे किसान बिल ले लीजिए या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इन्हें वापस लेना पड़ा है। इससे पहले भी एक नर्मदा शिप्रा का संगम करके मालवा क्षेत्र में एक
उपक्रम किया गया था जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जनता के सामने नहीं आया। आज भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र उज्जैन में जब कोई पर्व या त्योहार आता है तो टैंकरों से नर्मदा उज्जैन क्षिप्रा में पानी डाला जाता है और उस टैंकर के जल में तीर्थ यात्री और जो दर्शनार्थी होते हैं वो स्नान करके अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो क्षिप्रा में स्नान करके आ गए, जबकि वो टैंकरों का पानी होता है। तो ये लोग बिना तैयारियों के चीजें करते हैं और उसके बाद रिजल्ट सबके सामने आते हैं। ठीक है, चलिए वंदना जी, जो प्रयास है, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, सरकार कोई भी हो, यदि बुंदेलखंड के विकास के लिए या मध्य प्रदेश के विकास के लिए या लोगों को पानी मिल जाए, बुंदेलखंड हमेशा से एक, मुझे लगता है पानी को लेके बहुत हमेशा हाहाकार मचा है, बहुत लंबे समय से ये तमाम परियोजनाओं पर काम करने की जरूरत थी, समय समय पर किया भी गया है, लेकिन एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, अब लगता है उसको साकार करने की दृष्टि से जिस तरीके से तमाम चीजों को आगे बढ़ाया गया वो सराहनीय है। ये काम कोई और भी कर रहा होता, आज इस जगह पे पहुंचते, उनकी भी सराहना होती, लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस ने कभी इसके लिए कुछ किया नहीं, अभी हिमानी जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं, खैर इसको पूरी तरह से धरातल पर कब तक उतार दिया जाएगा? हम यदि ये पूछना मैं चाहूं कि जितनी बातें हिमानी जी कह रही थी कि लोगों को प्रॉपर पानी वैसे तो मिल जाए जो जहां से मिलना चाहिए, ये तो सिर्फ लाते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं, मुझे लगता है उस पर खरा कितनी जल्दी उतर पाएंगे? जी नमस्कार राखी जी, नमस्कार हिमानी जी। सबसे पहले तो देखिए, श्राद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल जन्म जयंती पर, और वो भी 100वीं जन्म जयंती पर, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन मध्य प्रदेश में हुआ है, केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए। और बुंदेलखंड क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की विरासत है, बुंदेलखंड हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तो बुंदेलखंड का विकास करने के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी इतनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं तो मैं उनका साधुवाद करूंगी और धन्यवाद भी करूंगी। मैं भी, मेरा ननिहाल भी बुंदेलखंड से है और मैं ये जानती हूँ कि बुंदेलखंड अपने आप में वहाँ पे वो अपार संभावनाएं हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनमें अपार क्षमताएं हैं। तो बुंदेलखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से ये केन बेतवा लिंक परियोजना आई है, देखिए जल एक बहुत बड़ा, जल ही जीवन है हम कहते हैं, तो केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई के साधन बढ़ाएगी, उससे हमारे जो उद्योग हैं वो बढ़ेंगे, उससे हमारे किसानों की आय का स्रोत बढ़ेगा, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, और जिस प्रकार से इससे 41 लाख हमारे मध्य प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोग लाभान्वित होंगे। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले इसमें शामिल हैं। और जिस प्रकार से बुंदेलखंड का अभी 8.11 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई का रकबा है, उसको बढ़ा के ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से बुंदेलखंड में जो जल की एक समस्या हमेशा से रही है और सूखाग्रस्त बुंदेलखंड रहा है, उसको सॉल्व करें। और रही बात हिमानी जी जिस प्रकार से कह रही थी कि हमने जल की सुविधाओं के लिए क्या किया, तो जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने घर घर नल पहुंचाकर ये सुनिश्चित किया है कि पीने के पानी के लिए कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो विजनरी लीडर हैं, विजनरी लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। पार्वती काली सिंध जो अभी परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया था, केन बेतवा का शिलान्यास किया है, तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे माननीय श्राद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न था कि हमारे भारत में जो साधन है उन साधनों से ही हम भारत का विकास करें। तो नदियों को नदियों से जोड़ने का स्वप्न, और हिमानी जी भी इस बात को मानेंगी कि अटल बिहारी जी एक ऐसे राजनेता थे जिनकी सराहना कांग्रेस भी करती थी, जिनकी सराहना भारतीय जनता पार्टी भी करती थी और जिनकी सराहना जनता भी करती थी, क्योंकि उन्होंने जो जो स्वप्न भारत के विकास के लिए देखे हैं वो भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे और हमेशा भारत के विकास की बात करते थे। उन्होंने कभी विरोधियों का भी, उन्होंने खुलकर कभी विरोध नहीं किया, वो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने एक स्वप्न हमेशा देखा है कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए, क्योंकि भारत में इतनी सारी नदियां हैं लेकिन तो भी अगर जल की समस्या आ रही है तो ये समस्या सिर्फ तभी खत्म की जा सकती है जब हम नदियों को नदियों से जोड़ने का काम करेंगे। कुछ नदियां
वंदना जी, लेकिन ग्लेशियर्स पर हिमानी जी आधारित कह है, रही हैं कुछ इन नदियां तमाम चीजों जंगलों पर सराहना तब हम करेंगे जब उन लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिलने लगेंगी। जो एक लक्ष्य है कि 55 जिलों को इन तमाम चीजों के बाद पानी प्रॉपर मिलेगा, तो वो मिलना शुरू हो जाए, उस पर हम आगे बढ़ जाएं, तब शायद कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि कांग्रेस पर जो निशाना साधा गया है कि उनकी कभी नियत रही नहीं इस पर काम करने की, या सिर्फ वो कहते थे, हमेशा झूठे वादे करते थे, तो जाहिर तौर पर उनको आपत्ति तो होगी। देखिए राखी जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने भारत के विकास के लिए कार्य नहीं किया है। कांग्रेस 70 सालों तक शासन में थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आई है, तो बिल्कुल कांग्रेस का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जो वो जो कार्य कर रहे थे उसको गति देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसको एक्सेलरेशन और स्पीड देने का कार्य किया है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाके भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्रकार से वो नदियों को जोड़ने को लेकर वो हर बिंदु पर जिस प्रकार से कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं नकारी जा सकती कि 2047 में जो भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की वो बात करते हैं, उस पर वो कार्य भी करते हैं। इस बात को कांग्रेस भी नहीं झुठला सकती। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार केंद्र में आई है, आप देखें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए कितने कार्य किए। आयुष्मान भारत का लाभ चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हर उस गरीब व्यक्ति को मिल रहा है जो उससे वंचित था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया है कि हम ज्ञान आधारित कार्य करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसमें ये मेंशन्ड है कि हम ज्ञान आधारित कार्य करेंगे, अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और इन चार के लिए कल्याण के लिए कार्य, मुझे लगता है एक व्यक्ति विशेष के नाते भी और एक महिला होने के नाते इन चार के कल्याण के लिए कार्य होना भी चाहिए। और खास करके हमारे जो गरीब अन्नदाता हैं और महिलाएं, उनके विकास के लिए कार्य होना चाहिए और हो रहा है। जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें प्रतिनिधित्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों का नहीं बढ़ेगा, समस्त दल की नेत्रियों का बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम वेस्ट से अपने कंपटीशन करते हैं, तो जहां जहां हम उनसे पीछे हो रहे हैं, उन बिंदुओं पर हमें कार्य करने की जरूरत है। जल की समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और भारत में जब इतनी नदियां हैं और उन्हें जोड़ के अगर हम ये समस्या को दूर करने का कार्य कर रहे हैं, हो सकता है वो समय ले, लेकिन उसका आगे चल के आप रिजल्ट देखिएगा कि कितना बड़ा होगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे जो संसाधन है हमारे, और बुंदेलखंड में तो इतने संसाधन, और बुंदेलखंड इतना। ठीक है वंदना जी, मैं बीच में रुकूंगी। हिमानी जी बहुत सारी बातों का जिक्र कर रही हैं वंदना जी। अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि चर्चा मुख्य रूप से इसी पर है, नदी जोड़ों से जो क्रांति लाने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश को गति देने की बात हो रही है, बुंदेलखंड को गति देने की बात हो रही है। मुझे लगता है एक वर्ग लाभान्वित नहीं होगा। यदि लाभान्वित होगा तो मध्य प्रदेश होगा, लाभान्वित होगा तो बुंदेलखंड होगा। अभी उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया है। लेकिन क्या हिमानी जी आप मानती हैं कि जो लक्ष्य 55 जिलों के लिए एक टारगेट रखा गया है और प्रॉपर इसके माध्यम से कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, और मुझे लगता है जिस तरीके से उसको एक ले जाने की आगे कोशिश की गई है, शायद इस पर अभी कोई रोक नहीं होगी, ये गति पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा, और पकड़ना भी चाहिए। मानती है इस चीज को? देखिए, मैं बिल्कुल वंदना जी को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने स्वीकार किया। देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें और समय के हिसाब से डिमांड्स बदलती रहती हैं। आप और हम सब जब कभी नदियों के किनारे पर जाते हैं तो हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि नदी पहले इतनी चौड़ी हुआ करती थी, इसका पार्ट यहाँ से वहां तक हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और जो परिस्थितियां, प्रदूषण और बाकी चीजें बदल रही हैं समय के साथ, उसके हिसाब से आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं। उस समय बांधों की, नहरों की जरूरत थी, कांग्रेस के शासनकाल में वो कार्य हुआ। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में पूरी तरह से कांग्रेस के बारे में जो नेगेटिव बातें की गई, तो उनके बदले में हम बिल्कुल जो इनका इतिहास रहा है, कई चीज इनकी ऐसी हुई है जो बहुत जोर शोर से इन्होंने लॉन्च की और वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। जैसे केन बेतवा लिंक का एक उदाहरण मैंने नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना से भी दिया। दूसरे, केन बेतवा लिंक को बनाने के लिए बहुत बड़े जंगल का एक एरिया
काटा जा रहा है। हमने सबने सुना है कि जो जंगल होता है वो जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को रोकने का काम करते हैं, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने का सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जितना भी जंगल काटा जाए उससे ज्यादा उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का काम किया जाए। विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो नकारात्मक पॉइंट्स रह गए फिर उसके बाद जब इन चीजों का रिजल्ट आ जाएगा हम सबके सामने तब हम उसकी बिल्कुल सराहना करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव बात से शुरुआत करेंगे तो मजबूरी हमारी भी होगी। आज नदियों को जोड़ना बिल्कुल एक अच्छा प्रयास हो सकता है। बहुत हम सब, चाहे आप विपक्ष हो, मीडिया हो या सत्ता पक्ष हो, सबका एक ही मकसद है कि हम मध्य प्रदेश के लिए, देश के विकास के लिए जो भी चीजें हों उनकी का स्वागत करें और उनके बारे में जो भी अच्छा कुछ कर सकते हैं वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराना इतिहास है उसको लेते हुए हम पूरी तरह आशान्वित नहीं हो सकते कि ये प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से जितना बताया जा रहा है उतना लाभान्वित करने वाला होगा। और दूसरी चीज यही है कि अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी कमियां रह जाएं उनको सुधारने का काम कीजिए। दूसरों की आलोचना करने से 10 साल का शासनकाल एनडीए का रहा है, उसके बाद आप आ पाए, 20 साल सरकार मध्य प्रदेश में आपकी रही है, उसके बाद आ पाए और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय पे गति नहीं दे पाई। आपको 20 साल में गति दे देनी चाहिए थी, तो आप दूसरों को क्या दोष देने का काम कर रहे हैं? आप भी 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार इसको ले पाई और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री रहे होंगे तब उन्होंने सपना देखा होगा। तो आपके कार्यकाल का भी बहुत समय बीत गया है, तो बहुत गतिवान तो आप भी नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। वंदना जी, जवाब बिना किसी सवाल के उनकी बातों का जवाब। देखिए हिमानी जी ने जो सवाल उठाए हैं कि एक पर्यावरण को लेकर, तो देखिए राखी जी, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं और इतने बड़े लेवल पर जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसका डिस्कशन एक पैनल के माध्यम से होता है। पर्यावरण विद बैठते हैं, एनजीटी का जो ट्रिब्यूनल रहता है उनसे परमिशंस के बाद, सारी जब परमिशंस हो जाती है उसके बाद ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे हवा हवाई में इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च किए जा सकते। पर्यावरण की पूरी चिंता करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम पर्यावरण के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो पर्यावरणविद और समाज सेवी संगठन बैठे हुए हैं, तो उन सबके साथ चर्चा करके मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। और जब सारे और प्रधानमंत्री जी अगर इसमें स्वयं आकर इसका शिलान्यास कर रहे हैं, सारे पर्यावरणविदों को अगर इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आ रही है। रही बात, एक चीज और मैं बता दूं जो शायद जानकारी में हो या नहीं हो, पन्ना टाइगर रिजर्व का भी कुछ फॉरेस्ट का एरिया इसमें कवर हो रहा है, तो उसके लिए हमने पन्ना टाइगर रिजर्व की जो एरिया है उसको बढ़ाने का भी कार्य किया है। लगभग मुझे जहां तक नॉलेज है 2.14 किलोमीटर का रेंज बढ़ाने का कार्य किया है, ताकि जो फॉरेस्ट इससे अफेक्टेड हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं कवर अप कर सके। तो हमने ये कोशिश करी कि अगर कहीं पे कोई चीज डिस्टर्ब हो रही है तो उसका हमने जो एक सोल्यूशन है वो भी फाइंड आउट करने के बाद ही ये योजना बनाई है। और आप देखिएगा राखी जी, आगे चल के इसके आप परिणाम देखिएगा और बुंदेलखंड का विकास। ठीक है, हिमानी जी कुछ कह रही है, जल्दी से बोलिएगा, समय हो गया है। बस इतना बोलना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो विश्वसनीयता की गारंटी। कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ भी उन्होंने किया था और नोटबंदी भी खुद उन्होंने की थी, उनके बाद के रिजल्ट्स हम देख चुके हैं। तो ये किसी गारंटी के रूप में नहीं देख सकते कि प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है तो वो योजना सफल हो ही जाएगी। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, जल मिलेगा, सबको मिलेगा, और उसको 55 जिलों में पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं होती है तो विपक्ष में आप लोग बैठे ही हैं, मुझे लगता है हिमानी जी, तो फिर ये सारी चीजें तब भी सामने आ जाएगी। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल जिस तरीके से उठाया कांग्रेस ने, उनको लगता है कि पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उसको गति में क्यों नहीं लाए। आज आप इतने लंबे समय बाद उसको यदि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेशक लीजिए, लेकिन ये आक्षेप या आरोप कांग्रेस पर मत लगाइए कि कांग्रेस कभी इन तमाम चीजों के लिए सोचती नहीं थी। क्योंकि कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, यदि आप आए हैं तो कुछ काम उन्होंने भी किया होगा। खैर, ये पक्ष विपक्ष है, इनकी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप जायज है, लेकिन जो एक सौगात मिली है वो वाकई मुझे लगता है उसका इंप्लीमेंटेशन जैसे ही होगा और लोगों को बुंदेलखंड को खासतौर पर जब पानी की तमाम चीजों की सुविधा मिलने लगेगी तो जाहिर तौर पर सरकार की सराहना होना लाजमी है। मध्यकाल में बस इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।